2014 से लगातार देश की सत्ता में रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए इस बार का माहौल थोड़ा पेचीदा है। इस बार बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौती है। एक चुनौती तो किसानों की है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ किसानों की नाराजगी देखी भी जा रही है। इस बार भी जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हरियाणा के गाँव में जा रहे हैं तो उन्हें कई जगहों पर किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक पुराने नेता और मेवात के चौधरी यासीन खान की चर्चा भी तेज हो गई है। मेवात क्षेत्र के नूह में पिछले साल जो हिंसा हुई थी उसका असर भी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों में भी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में यासीन खान का एक किस्सा भी याद किया जा रहा है। बता दें, चौधरी यासीन खान ने अलवर के राजा के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाद में वो राजनीति में आए, निर्विरोध चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया। किसान आंदोलन के बाद चौधरी यासीन खान राजनीति में एक्टिव हुए और 1926 में गुड़गांव जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर चुने गए। इसके बाद वो राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और 1936 में विधान परिषद के सदस्य बने। चौधरी यासीन खान ने 1946 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। 1952 में जब संयुक्त पंजाब के विधानसभा चुनाव हुए थे तो चौधरी यासीन खान मेवात की फिरोजपुर झिरका सीट से चुनावी मैदान में उतरे। तब वो फिरोजपुर झिरका सीट से निर्विरोध विधायक चुने गए थे और ऐसा करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। जानकार बताते हैं कि 1957 में जब चौधरी यासीन खान फिरोजपुर झिरका सीट से चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त एक वाकया हुआ। दरअसल चौधरी यासीन खान जुमे की नमाज के लिए फिरोजपुर में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब उन्होंने कई लोगों को देखा तो अपनी पगड़ी को नीचे गिरा दिया। इस पर लोगों ने कहा कि चौधरी साहब की पगड़ी गिर गई। चुनावी मौसम में हालात को समझते हुए यासीन खान ने ग्रामीणों से कहा कि ये तुम लोगों की ही पगड़ी है, या तो तुम इसे गिरा दो या फिर इनके सिर पर रख। बताया जाता है कि इस घटना का फिरोजपुर झिरका के चुनावी माहौल पर असर पड़ा और यासीन खान एक बार फिर फिरोजपुर झिरका से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। उनके बाद उनके बेटे चौधरी तैयब हुसैन भी इसी सीट से विधायक बने और वो 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मंत्री भी रहे। चुनाव प्रचार के दौरान हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला हो, रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा हो, अंबाला से उम्मीदवार बंतो कटारिया और करनाल से उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों का विरोध झेलना पड़ा है। किसानों ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का विरोध जारी रहेगा। इन दिनों भी हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। इस साल फरवरी में बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे और दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा की सरकार ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था। कृषि कानूनों के खिलाफ जब दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन हुआ था तो पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा समर्थन हरियाणा से ही मिला था। हरियाणा के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर किसान 1 साल तक धरने पर बैठे रहे थे। यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि मोदी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। ऐसे में निश्चित तौर पर यहाँ बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किसानों के लगातार प्रदर्शन की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 का प्रदर्शन दोबारा कर पाएगी। 2019 में बीजेपी को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन क्या इस बार ये रिकॉर्ड टूट पाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।